नमस्कार मित्रों, मैं अरुण मिश्रा फिर से आप सबके समक्ष। मित्रों, छत्तीसगढ़ यह कभी मध्य प्रदेश का एक राज्य हुआ करता था, लेकिन किसी कारण से यह छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हो गया और उसके साथ साथ कुछ भाग को काट करके एक नए राज्य की संरचना हुई, जिसे हम आज छत्तीसगढ़ के रूप में जानते हैं। छत्तीसगढ़ का एक बहुत ही प्रसिद्ध जिला है बिलासपुर। इसे इस राज्य का व्यावसायिक नगरी के साथ साथ एक प्रसिद्ध शहर के रूप में भी इसकी ख्याति है। यहाँ पर एक जिलाधिकारी हुआ करते थे, संजय अलंग। वे अपने कार्यों के लिए हमेशा जहाँ भी रहे उन्हें उनके कार्यों के लिए सभी लोग उन्हें आज भी याद करते हैं। अपने कार्यकाल के दौरान एक बार उन्हें किसी ने यह आकर के बताया कि यहाँ पर जिले का जो कारागार है उसमें अत्यधिक अनियमितता चल रही है, और उसी के साथ ही साथ उन्होंने अपने एक सहायक को लिया और लेने के बाद उसे यह नहीं बताया कि हम कहाँ जा रहे हैं, और उसके साथ साथ कारागार के समीप पहुंचने के पर ही बहुत दूर ही उन्होंने अपनी गाड़ी को छोड़ दिया और एक साधारण वेश में पहुंच गए। और पहुंचने के बाद संयोग से उन्होंने कहा, जेलर से मिले और मिलने के बाद कहा कि हम आपकी जेल का निरीक्षण करना चाहते हैं। जेलर तो पहले इसके लिए तैयार नहीं हुआ, लेकिन जब उन्होंने अपना परिचय दिया तो वह सहर्ष के लिए तैयार हो गया। जब वो अंदर जेल में गए तो जाने के बाद उन्होंने ये देखा कि एक छोटी सी 5 साल की बच्ची जो थी, यह अपने पिता के पैरों को पकड़ करके बुरी तरह से रो रही थी, और उसके साथ साथ पिता उसे बार बार यह पुकारने की कोशिश कर रहा था कि बेटा, जब हम यहाँ से खाली हो जाएंगे, जब हम और तुम यहाँ से जो कुछ काम के बाद मुक्त हो जाएंगे तब चलेंगे, और उसके साथ साथ तुम्हारी माँ को भी देखेंगे और उसके साथ साथ घर के और सारे लोगों को देखेंगे। लेकिन उस छोटी सी बच्ची को यह नहीं पता था कि उसके पिता आखिर इस जेल में एक कैदी के रूप में अपना समय व्यतीत कर रहे हैं और अपनी सजा काट रहे हैं। जब वह बच्ची बहुत छोटी सी थी तो संयोग से उसकी माँ उसे जन्म देते ही मर गई, और मर जाने के बाद उसके बाद ही उसके पिता को सजा हो गई, और सजा होने के बाद अब ऐसी स्थिति में उसके पिता के अलावा इस दुनिया में उसका कोई नहीं था, क्योंकि वह अपने पिता की इकलौती संतान थी। और ऐसी स्थिति में उसने यह निश्चय किया कि जेल में इस बच्ची को भी ले करके चलेंगे और वहाँ इसका देखभाल करेंगे। उन्होंने अपने निश्चय के अनुसार उन्होंने अपनी बच्ची को लिया और उसके साथ साथ अपने साथ जेल में जाने का निश्चय किया। वह बच्ची जेल में आई और धीरे धीरे बढ़ती गई, लेकिन उसके साथ साथ अक्सर वो अपने पिता से यही पूछती थी कि मेरी माँ कहाँ है, मैं अपनी माँ से मिलना चाहती हूँ। और हर बार पिता जो है वह किसी तरह से उसको समझा करके यही कहता कि बेटा, कुछ काम है और जब हम लोग काम से खाली हो जाएंगे तो निश्चित रूप से यहाँ से चलेंगे। इस सारे वृत्तांत को संजय अलंगी भी देख रहे थे, और इसके साथ साथ इस पूरे दृश्य को देख करके वह बहुत अधिक प्रभावित हुए। उस दिन उन्होंने निश्चय किया कि अपने पिता के कर्मों का फल आखिर इस बच्ची को क्यों भुगतना पड़े, इस बच्ची का तो कोई कसूर नहीं। और ऐसी स्थिति में उन्होंने उस छोटी सी बच्ची से पूछा कि बेटा ठीक है, तुम किससे मिलना चाहती हो? तो उसने कहा, मैं अपनी माँ से मिलना चाहती हूँ। उन्होंने कहा कि ठीक है, चलो आज हम तुम्हें तुम्हारी माँ से मिलाते हैं। और उन्होंने उस बच्ची को अपने गोद में लिया और घर ले आए, और ले आने के बाद उन्होंने अपनी पत्नी से बताया कि इस बच्ची की आज से तुम माँ हो। और उसके साथ ही साथ वह बच्ची जो थी, उन्होंने कहा कि अब यह बच्ची 5 साल की हो गई है, तो ऐसी स्थिति में हमें सबसे पहले इसका नामांकन किसी विद्यालय में चल कर के कराना चाहिए। और उस समय उस जिले में जैन स्कूल जो था यह बहुत ही सुंदर तथा उसके साथ साथ अच्छा विद्यालय था। वहाँ पर जाने के बाद जिलाधिकारी महोदय ने प्रबंध समिति से कहा कि इस बच्ची का नामांकन विशेष रूप से इस विद्यालय में कर लिया जाए, और उसके साथ साथ इसके लिए एक केयर टेकर की भी व्यवस्था किया जाए। इसका जितना भी खर्चा होगा उसका सारा खर्चा मैं वहन करूंगा। जब प्रबंध समिति को यह पता लगा कि इस बच्ची के पिता जो है यह एक सजायाफ्ता कैदी हैं और उसके साथ साथ इस बच्ची की पढ़ने में रुचि है, तो उन्होंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इस बच्चे के का शिक्षा का सारा खर्च जो है यह प्रबंध समिति अदा करेगा। और इतना ही नहीं, इस बच्ची के को यहाँ के लिए एक हॉस्टल में रख दिया जाएगा कि उसका भी खर्च जो है जितना हो सकेगा वह सारा विद्यालय वहन करेगा। मित्रों, इस कहानी के माध्यम से हमें यह शिक्षा मिलती है कि निश्चित रूप से हमारे कर्मों का फल जो है आज नहीं तो कल निश्चित मिलेगा। लेकिन उसके साथ साथ कभी कभी कुछ परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं कि हमारे कर्मों में हमारे ऊपर आश्रित जो होते हैं उन्हें भी
इसकी सजा भुगतना पड़ती है। निश्चित रूप से यह बच्ची जो थी अपने पिता के कर्मों की सजा जो है यह भुगत रही थी, लेकिन ईश्वर सबके साथ हमेशा रहता है और उसके साथ साथ उस बच्ची के सुनहरे भविष्य के रूप में डॉक्टर संजय अलंग जो थे यह एक परमात्मा के रूप में आए और उन्होंने उस बच्ची की शिक्षा दीक्षा तथा उसकी हर तरह से देखभाल की जिम्मेदारी उठाई। बाद में वह बच्ची अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद एक उच्च अधिकारी बनी। आज के लिए बस केवल इतना ही। शीघ्र ही हम एक नई कथा वस्तु के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। धन्यवाद। जय गुरुदेव।